नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के रिसेप्शन में शिरकत करने पहुंचे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने रात में सिटी सेंटर इलाके के क्वालिटी रेस्टोरेंट पर खाना खाने पहुंचे, जहां जगह न मिलने पर मंत्री शिवाजी पटेल पर रेस्टोरेंट कर्मचारियों के साथ झगड़ने और पीएसओ के द्वारा धक्का मुक्की करने के साथ ही जबरन फूड सेफ्टी टीम को बुलाकर सैंपलिंग कराने का आरोप लगा है। घटना के सीसीटीवी भी रेस्टोरेंट के मालिक ने जारी किए हैं। हालांकि हाई वोल्टेज हंगामे के बाद देर रात रेस्टोरेंट पर फूड डिपार्टमेंट की टीम भी पहुंची और खाने के सैंपल कलेक्ट किए हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही विवाद का मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा, वैसे ही मामले को अब शांत कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी सरकार के मंत्री पर एक्स हैंडल के जरिए हमला भी बोल दिया है। दरअसल एमपी के रेस्टोरेंट के कर्मचारी मनीष का कहना है कि उन्हें फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से लोकेंद्र नाम के अधिकारी का कॉल आया था कि मंत्री जी खाना खाने कुछ ही देर में रेस्टोरेंट पहुंचेंगे। कुछ देर बाद विभाग से दूसरे अधिकारी का कॉल भी मंत्री जी की टेबल बुक करने के लिए आया। ऐसे में जब मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल रेस्टोरेंट के रिसेप्शन पर पहुंचे और टेबल बुक करने की बात कही, मनीष का कहना था कि उनसे सिर्फ ये पूछा गया कि आप कौन से मंत्री हैं और आपकी बुकिंग किसने कराई है। इस बात पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल आग बबूला हो गए और उसके साथ ही धक्का मुक्की और मारपीट की। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट की किचन में घुसकर अधिकारियों को बुलाकर सैंपलिंग की कार्रवाई करवाई गई। इस दौरान रेस्टोरेंट के सेकंड ओनर के साथ मंत्री का पीएसओ धक्का मुक्की करता हुआ सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। हुआ कुछ नहीं था, दो प्रोटोकॉल थी, दोनों मंत्री जी की थी, दो जो भी रेफरेंस आए थे दो लोगों के रेफरेंस के थ्रू थी। सिर्फ इतना कंफ्यूजन था, जब वो आए तो मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आप कौन सा रेफरेंस, क्योंकि दोनों लोगों का अलग अलग था, ठीक है, दो मंत्री जी का था और जो आए थे उन्हीं के लिए टेबल रोक रखी थी, उनकी टेबल रेडी थी, सब कुछ थी। मैंने जस्ट उनसे बस कंफर्म करा कि आप पर्टिकुलर किस रेफरेंस से आए हैं। नाम था उनका जो लोकेन जी ने कराया था, एक कोई और थे, मैं बता दूंगा आपको, नाम मुझे अनफॉर्चुनेटली याद नहीं आ रहा। तो बस उनसे इतना कंफर्म करा कि आप लोगन जी के थ्रू आए हैं क्या, उनका कॉल आया था क्या, बस इतनी बात पे वो भड़क गए। मामले के तूल पकड़ने पर मंत्री जी का बयान भी सामने आया। उन्होंने मामले में लगे आरोपों पर बताया कि रेस्टोरेंट कर्मचारियों द्वारा लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। वो ग्वालियर प्रवास के दौरान जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं, अस्पताल से लेकर अन्य स्थानों की औचक जांच करवा रहे हैं, लिहाजा वो रूटीन सैंपलिंग की कार्रवाई के लिए वहां पहुंचे थे। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का ये भी कहना है कि वो मिलावट के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहे हैं। इसी कड़ी में जब उन्होंने रेस्टोरेंट की किचन में पहुंचकर उपयोग किए जा रहे खाद्य तेल का सैंपल लिया तो वो स्पॉट टेस्टिंग में फेल साबित हुआ। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का दो टूक कहना है कि वो किसी भी प्रकार की गलत तस्वीर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उनका जो पहला एलिगेशंस है तो मैं आपके सामने हूँ और आप मेरे को देख रहे हैं। आप में से यदि किसी को ऐसा लगता है कि मैं इससे कि यदि मैं उनको जो आरोप लगाया उनमें कहीं सत्यता दिख रही हो तो आप लोग बताओ, पहले आप लोग बताओ, ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको? हाँ या ना में बोलो, फिर मैं आगे बोलूँ। हाँ, नहीं दिख रहा ना आपको तो मैं बोलूँ, दिख रहा कोई आप पे वो नहीं कह रहा मैं। तो मेरा कहना है ऐसे झूठे एलिगेशंस लगाना उचित नहीं है। शासन अपना काम कर रहा है। मैं जब से ग्वालियर आया हूँ, मैंने ग्वालियर आते से ही सबसे पहला काम किया था कि हमारी यहाँ पर जो खाद्य और औषधि विभाग की जांच प्रयोगशाला बन रही है उसका निरीक्षण करने का काम मैंने किया था। उसमें जो व्यवधान आ रहा है उनको कैसे हम समाधान कर सकते हैं उसका काम किया। रेस्टोरेंट में हुए विवाद के बाद मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल शहर के एक प्राइवेट होटल में पहुंचे, जहां उन्होंने आधी रात रेस्टोरेंट संचालक को भी बुलाया। इस दौरान शहर के कई उद्योगपति, व्यापारी और बड़े सरकारी अधिकारी मौजूद थे। आधी रात बंद कमरे में मंत्री जी और रेस्टोरेंट संचालक के बीच बातचीत के बाद पूरा मामला ही शांत हो गया। बाद में जब रेस्टोरेंट संचालक से बात की गई तो वो मामले से जुड़े सभी बयान से पलट गए। उनका कहना है कि वो शहर के एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। उस दौरान गलतफहमी में ये सब हुआ है। रेस्टोरेंट में काफी संख्या में ग्राहक आए हुए थे, जिसके चलते काफी रश था। ऐसे में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम सिर्फ अपनी रूटीन कार्रवाई के लिए पहुंची हुई थी। इसमें मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की कोई भी गलत मकसद नहीं था। ऐसे में उन्होंने सभी तरह के विवाद और घटनाक्रम से किनारा कर लिया। कोई नहीं था, वो तो एक रूटीन में था। मैं तो शादी में गया था, जैसे लौट के आया तो मुझे लगा ऐसे कुछ चेकिंग वेकिंग हो रही है, बस इतना सही था और कुछ था ही नहीं उसमें। आपको क्या जानकारी मिली थी जब आप पहुंचे? भैया कि चेकिंग हो रही है फूड डिपार्टमेंट की, बस और कुछ नहीं। अच्छा,
सीसीटीवी जानकारी मिली थी आपके कर्मचारी और वहाँ पे व्यापारी वर्ग भी पहुंचे थे, उन्होंने एक बड़ा एलिगेशन लगाया। नहीं, वो थोड़ा पैनिक इसलिए हो गया था, रात के समय रश था, थोड़ा संडे था, क्राउड ज्यादा था, इसलिए थोड़ा सा पैनिक हो गया था, बस और कुछ नहीं। बड़े आरोप लगाए गए? नहीं, मेरी हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है। संगठन के लोग भी आए थे, उन्होंने कहा चैम्बर कॉमर्स भी बुलाया था आपने? नहीं, हमने किसी को नहीं बुलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पैनिक बोलता रहा, वहीं सब बैठे थे, खाना वाना कुछ लोग खा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज किसने जारी किया? मुझे आइडिया नहीं। कोई शिकायत भी दर्ज कराई आपने? नहीं, कोई शिकायत नहीं, शिकायत की शिकायत को दर्ज नहीं कराई। क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं, माननीय मंत्री से आपको चर्चा हुई, क्या कुछ बात? नहीं, रूटीन था, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मैं तो खुद ही बता रहा हूँ, मैं शादी में था, मुझे आइडिया नहीं था, मैं तो जब पहुंचा तो वहाँ काफी पैनिक सा हो रहा था, क्योंकि रश बहुत था ना, क्राउडेड था, इसलिए। उसकी गाड़ी में भी आपको बिठा लिया गया था, उसके शॉट भी आए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मुझे आइडिया नहीं, वो तो चेक हो गया, वो तो फूड सैंपलिंग थी शायद। फूड सैंपलिंग चेकिंग के दौरान पुलिस की कार्रवाई में आप जीत में बैठे हुए थे? पुलिस की गाड़ी में मैं कहाँ बैठा रहा, मैं नहीं बैठा। प्रदेश सरकार के मंत्री के इस तरह के देर रात हुए घटनाक्रम और रेस्टोरेंट के विवाद का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने एक्स हैंडल पर मंत्री जी की कार्यशैली को निशाने पर लिया और लिखा कि प्रदेश का किसान घंटों खाद की लाइन में खड़ा रहता है और इस सरकार को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मंत्री जी को होटल में टेबल नहीं मिली तो पूरा प्रशासन दौड़ पड़ा, होटल संचालक से मारपीट की गई, फूड सेफ्टी अफसर तक बुला लिए गए। क्या यही है जनसेवा? एमपी बीजेपी के मंत्री सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि उन्होंने जनता की समस्याएं नजरअंदाज कर दी। बहरहाल मंत्री जी और रेस्टोरेंट संचालक के बीच बातचीत के बाद मामले को शांत कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से विवाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई, कांग्रेस ने भी मंत्री जी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सियासी गलियारों में यह मामला जल्द शांत होने वाला नहीं है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।